डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है हमारी दुनिया में आठवां अजूबा कौन सा है? तो आप सातवें अजूबे के बारे में ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आठवां अजूबा हो सकता है कि आप नहीं सुने होंगे, तो मैं आज बता रहा हूँ। आठवां अजूबा ये दुनिया में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसमें आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप 3.2 करोड़ रुपया बना सकते हैं। हाँ, आप सही सुने डियर फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ में आप कैसे हर मंथ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप 3.2 करोड़ रुपया की सफ़र कर सकते हैं। इसमें क्या स्ट्रेटजी होगी और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है, ये मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप पूरे पेशेंस के साथ में ये पूरी वीडियो को अवश्य देखें और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को आप प्राप्त करें। डियर फ्रेंड्स, इसमें कितना आपको पेशेंस होनी चाहिए, आप कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे अपने लाइफ में, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें। डियर फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप 5,000 से 3.2 करोड़ रुपया तक की सफ़र करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये सीरीज का फाइनेंशियल फ्रॉम फ्रीडम की सीरीज में ये 10वीं वीडियो है। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें पहले, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाउ इट वर्क, मतलब ये आप कैसे काम करता है, ठीक ना, कि 5,000 से आप 3.2 करोड़ रुपया कैसे बनाएंगे, वो कैसे काम करेगा वो यहाँ आप सीखेंगे। साधारण ब्याज में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है ना। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपका ब्याज आपके मूलधन प्रिंसिपल में जुड़ता जाता है और अगले चक्र में आपको उस बढ़ी हुई राशि पर ब्याज मिलता है। ओके, तो ये आपका डिफिनेशन हुआ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। तो नेक्स्ट की बात करें तो आगे देखें, अब इसकी गणित क्या है ना, इसकी गणित क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर आप, है ना, अगर आप 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए, है ना, तो अगर उसमें आपको 10% रुपया एनुअल रिटर्न मिलता है ना, 10% आपको एनुअल रिटर्न मिलता है। मैं एकदम मिनिमम यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो लिया हूँ। ऐसे तो आपको 12 से 15% की रिटर्न होती है, लेकिन फिर भी मैं 10% एकदम मिनिमम लिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए किए उसमें से आपको 10% क्या मिलता है, एनुअल रिटर्न, है ना। तो एक साल में आपके पास कितना होगा, 10,000 रुपया उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। मतलब टोटल आपके पास पैसा, आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 1,00,000 रुपया, और 10,000 उसमें और ऐड हो गया तो 1,10,000 रुपया हो गया। दूसरे साल में क्या है कि 1,10,000 में 10% का रिटर्न फिर मिलेगा, तो आपके पास 11,000 रुपया हो गया। मतलब टोटल आपको प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट हुआ वो दोनों मिल करके 1,21,000 रुपया का टोटल प्रिंसिपल बन गया, है ना। अब इसके बाद की बात करें तो 3 इयर्स में क्या होगा, तो यू गेट 10 इयर्स, है ना, उसमें भी आपको 10% मिलेगा, है ना। तो कितना हो गया, 12,100 रुपया आपका क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है। और आपके पास अब बन गया 3 साल में 1,33,100 रुपया का प्रिंसिपल हो गया। तो इसी तरह 10% में मतलब आपका इंटरेस्ट अपने आपके प्रिंसिपल के साथ में क्या होता है, जुड़ता जाता है ना, आगे बढ़ता जाता है। अब इसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं कि कैसे ये काम करता है ना। तो ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है, तो वेल्थ क्रिएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपत्ति बनाना, है ना। वेल्थ क्रिएशन, अपने उसको कैसे आप अपनी संपत्ति बना सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको बिगेस्ट यूज इन रिटायरमेंट प्लानिंग, है ना, ये सबसे बड़ा उपयोगी चीज़ है कि आप अपने एक निश्चित सीमा के बाद में आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे, है ना। तो ये चीज़ जानने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। तो अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं 5,000 रुपया, है ना, जैसा कि हमारे थंबनेल में आप देखे हैं, अगर आपके पास 1,00,000 रुपया नहीं है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आप अगर 5,000 का एसआईपी करते हैं एट द एज ऑफ 25, है ना, 25 के ईयर में, है ना, 25 साल के ईयर में, साल में अगर आप एक एसआईपी शुरू करते हैं तो आप 60 साल में 12% के एवरेज लेते हैं, तो उसमें आप 60 साल में
यू कैन कुड हैव अप्रोक्स, है ना, 3.2 करोड़। अगर आपको 12% की रिटर्न मिलती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, तो आपको 3.2 करोड़ रुपया आपके पास हो जाएंगे, है ना। अब आगे की बात करें तो आगे है आपको, अगर आप ये करते हैं तो आपके पास में उतना हो जाएगा, कितने, 3.2 करोड़ रुपया। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूं कि एसआईपी में क्या होता है कि टाइम या कंपाउंडिंग का मैजिक तभी आपको दिखेगा जब आप समय देंगे। अगर आप समय नहीं देंगे तो आप इसकी जादू को नहीं समझ पाएंगे और इसके फायदे को नहीं ले पाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है कि अगर आप यहाँ क्रेडिट कार्ड के कर्ज में कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करती है तो क्या होता है ना। यदि आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो ब्याज इतनी तेजी से बढ़ता है कि आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। यार फ्रेंड्स, अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। अगर आप कार्ड के कर्ज में अगर फंस जाते हैं तो आपको एकदम पूरी तरह से गरीब कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ हम लोग सुधार की बात करते हैं कि कैसे आप इसे सुधार सकते हैं। अगर यदि आप हर दिन अपने किसी कौशल में, है ना, मतलब अपने स्किल में अगर आप 1% के भी सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आपको 37% सुधार हो जाएंगे, है ना। तो ये सुधार भी चाहिए। अब इसे कैसे हम लोग यूज करें, है ना, तो इसका फायदा आप कैसे खुद उठा सकते हैं, तो यहाँ अब हम लोग समझते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के माध्यम से। कंपाउंडिंग में समय पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जितना भी पैसा लगाए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कंपाउंडिंग में समय पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब समय आपको देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं देंगे, कम से कम कंपाउंडिंग का जादू आपको मिनिमम कम से कम 10 साल के बाद ही दिखता है ना। तो 10 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा मैजिक देखने के लिए मिलता है। तो राशि में कम से कम 20 से 30 साल में बहुत बड़ी बन जाती है ना। छोटी पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन अगर आप 20 से 30 साल की अगर टाइम फ्रेम रखे हैं, सोच अपनी रखे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी रकम बना के समय देती है ना। बी बी कंसिस्टेंट, सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें आपको निरंतरता बनाए रखना है ना। जब तक आप निरंतरता नहीं बना के रखेंगे, समय को कंसिस्टेंट नहीं करके रखेंगे, मतलब आप समय नहीं देंगे, तो आप इसकी जादू नहीं देख पाएंगे। डोंट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश। अगर आपके पास यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मान लो हम यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं और अगर मार्केट क्रैश होता है, गिरती है नीचे, तो आप डर से बेच देते हैं, तो वहीं आपकी मैजिक समाप्त हो जाती है। उस समय आपको डरना नहीं, आपको कंटिन्यू रखना है। वहाँ पे और भी कहा जाता है, वॉरेन बफेट का ये है कि अगर आप अगर मार्केट बढ़ रहे हैं, बुलिश हो रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए, है ना। और जैसे जैसे मार्केट गिरती है तो वैसे वैसे आपको लालच करनी चाहिए, मतलब आपको शेयर को खरीदनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड, तो इस तरह की स्ट्रेटजी से क्या होता है कि आपको ज़्यादा मुनाफा होने की चांस होते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आप बाजार के उतार चढ़ाव में अपना निवेश ना रोके, है ना। अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको आपको कम से कम 20 से 30 साल की फ्रेम में रखना है, तो आपको जितने भी है वो एवरेज होता जाता है आपके शेयर, और जो एसआईपी में यूनिट मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो पेशेंस सबसे बड़ी कंपाउंडिंग का जादू होता है ना। अगर रियल लाइफ में देखें तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है कंपाउंडिंग में। क्या होता है कि रियल लाइफ मैजिक हैपेंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट कॉल्ड द हॉकी स्टिक इफेक्ट, है ना। मतलब हुआ कि असली जादू आखिरी के कुछ सालों में दिखता है, इसे हॉकी स्टिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं तो उसे बहुत बड़ा रकम बना के कर सकते हैं। कंपाउंडिंग इज लाइक अ प्लांटिंग, है ना। क्या है, अब कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे, कंपाउंडिंग इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। कंपाउंडिंग जो है एक प्लांटिंग की तरह है ना, एक प्लांट की तरह है, प्लांट पौधा लगाने की तरह है ना। इन द बिगिनिंग, शुरू में एक पौधा लगाते हैं तो उसमें समय मांगता है, तब जाके हमको फ्रूट मिलता है। वैसे ही है, इट रिक्वायर्स केयर एंड सोज नो फ्रूट, है ना। उसको केयर करना पड़ता है उस प्लांट को, और हमें कोई मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई फ्रूट नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, कोई रिजल्ट हम लोगों को नहीं दिखता है। बट वंस इट ग्रो, लेकिन जैसे ही एक बार वह ग्रो हो जाता है तो बहुत सारे फ्रूट हम लोगों को मिलता है। इट प्रोवाइड शेड एंड फ्रूट फॉर लाइफ टाइम, है ना। वैसे ही क्या होता है कि अगर वो एक बार ग्रो कर जाता है तो वो पूरे लाइफ तक हम लोगों को छाया और फल पूरे लाइफ में देता रहता है। या फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप इस पर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल फ्रीडम के तहत चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।